Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin who betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. ये छठा महीना जो था, ये किसका था? जैसा कि लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से एक शहर में भेजा गया, गलील के एक शहर में भेजा गया। और छठा महीना क्या था? ये अलिशबा के ताल्लुक से है, जो कि सरदार काहिन जकरिया की बीवी थी। जब वो हामला हुई तो उसके हामला होने के 6 महीने के बाद जब्राइल फरिश्ता जो था, गलील के एक शहर नासरत में भेजा गया। और गलील जो था, ये इस्राएल में एक सूबा था, और सूबे में एक शहर नासरत था, और जिसमें मुकद्दसा मरियम और उसके खानदान रहते थे। और फरिश्ता उसके पास भेजा गया अलिशबा के हमल के बाद। और लिखा है कि फरिश्ता ने अंदर जाकर उससे कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। और खुदावंद के बंदा, खुदावंद के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को सलाम किया है, और फिर उसे कंफर्म किया है कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। और आज भी मुबारक वो लोग हैं जिन पर खुदा का फजल होता है। और खुदा का फजल किन लोगों पर होता है? खुदा का फजल किन लोगों पर होता है? खुदा की फजल, खुदा की बरकत किन लोगों पर होती है? आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु जब इस रुए जमीन पर थे और कलाम करते थे हमारी तरह, तो गलियों में, कूचों में, मैदानों में खुदावंद यीशु मसीह अंजील की खुशखबरी जो थी वो लोगों तक पहुंचाते थे। अंधों की आंखें खोलते, कोढ़ियों को पाक साफ करते और मुर्दों को जिंदा करते थे। और जब वो अंधों की आंखें खोलता, मुर्दों को जिंदा करता और लंगड़ों को चलाता, तो भीड़ में से एक औरत ने उसके पास आकर कहा, औरत ने उसके पास आकर कहा, मुबारक है तू, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक है वो छातियां जिनसे तूने दूध पिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हां मुबारक है वो, हां
इसका मतलब ये हुआ कि मुबारक है वो, हाँ, लेकिन ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, और जो लोग खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं और उन पर खुदा का फजल होता है, पर खुदा का फजल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दसा मरियम इस कदर खुदा को प्यार करने वाली थी, इस वक्त इस कदर खुदा की हजूरी में रहने वाली थी, इस कदर खुदा के साथ चलने वाली थी और खुदा के कलाम से इधर उधर ना हटने वाली थी। इसीलिए उस पर खुदा का फजल हुआ, उस पर खुदा का फजल हुआ और फरिश्ता उसके पास आया। क्या उस वक्त और कुमारियां नहीं थी? बहुत सी और कुमारियां थी, मगर बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा नजर दिल पर करता है, खुदा नजर दिल पर करता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मजीद मुताला करते हैं तो जब खुदावंद का बंदा सुलेमान खुदावंद के हजूर दुआ कर रहा था, खुदावंद से कह रहा था कि खुदावंद मुझे दानिश और हिकमत से मामूर कर दे, यानी अपना फजल मुझ पर उड़ेल दे और दानिश और हिकमत से मामूर कर दे, मुझे इंसाफ की रूह अता कर ताकि मैं बनी इस्राएल कौम का इंसाफ कर सकूं। तो खुदा ने उसे क्या कहा कि अगर तू मेरे साथ साथ चलता रहे जिस तरह तेरा बाप दाऊद मेरे साथ साथ चलता रहा, और तेरे बाप दाऊद का दिल मेरे साथ था, दिल मेरे साथ था। और जब खुदावंद ने दाऊद को बादशाह मुकर्रर किया था तो सैमुएल को उसने कहा, खुदा ने कहा कि यसी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। और दाऊद ना सिर्फ खुदा के साथ चलने वाला था बल्कि खुदा के दिल के मुताबिक भी था, और इसीलिए उस पर खुदा का फजल हुआ और वो बादशाह बना। और इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदा के साथ चलने वाली, खुदा की हजूरी में रहने वाली और खुदा को प्यार करने वाली और खुदा के दिल के मुताबिक ठहरने वाली, और खुदा के फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको, तुझ पर सलामती हुई है, तुझ पर रहम हुआ है खुदा का, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है क्योंकि तू खुदा के साथ चलने वाली है। और कई दफा हमारे ऐसे लोग हैं जो मुकद्दसा मरियम का नाम ऐसे लेते हैं जैसे छोटी बहन का नाम लेते हैं, और लेकिन याद रखें इज्जत और एहतराम को कभी अपने हाथ से न जाने दें। और फिर अगले हिस्से में जाकर देखते हैं, लिखा है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है, द लॉर्ड इज विद यू, द लॉर्ड बी विद यू, खुदावंद तेरे साथ है। ब्लेस्ड आर यू अमॉन्ग द वोमेन, तू औरतों में मुबारक है, तू सब जमाना की औरतों में मुबारक है, तू सब औरतों में मुकद्दस है,
तू अलग की गई है, तुझे चुन लिया गया है और तू मुकद्दस है, तू मुबारक है। और लेकिन जब मुकद्दसा मरियम ने ये सुना तो नहायत घबरा गई, और जैसा कि लिखे हैं वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, डर गई इस कलाम से, और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है, ये कैसा सलाम है। और अचानक खुदा का फरिश्ता आया है, अचानक मुझे सलाम कहा गया है, अचानक मुझे औरतों में से मुबारक कहा गया है। और याद रखें मेरे भाई और बहनों, खुदा बहुत से काम आपकी जिंदगी में अचानक कर देता है, अचानक कर देता है। अचानक जो चीजें आपके ख्वाबों ख्याल में नहीं होती, और खुदा उनसे वो बड़ी बड़ी बरकतें जो आपके ख्वाबों ख्याल में नहीं होती, और वो खुदा आपको बड़ी बड़ी बरकतें अचानक देने के लिए आ जाता है। और खुदा के साथ चल के तो देखें, खुदा की हजूरी में रह के तो देखें, और खुदा के हजूर अपना दिल लगा के देखें। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और मुबारक वो लोग हैं जो अपना दिल खुदावंद के साथ लगाते हैं, और खुदावंद उनको बड़ी बड़ी बरकतों से नवाज देता है, और अचानक बरकतें देता जाता है जो कभी ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होती। और मरियम घबरा गई है, लेकिन सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आए मरियम खौफ ना कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अचानक हो जाए हमारी जिंदगी में रुनमा, तो हमें खौफ हो जाता है और परेशानी हो जाती है। ये कैसे होगा, कैसे हम इस मुश्किल में से गुजरेंगे, कैसे हम परेशानी में से गुजरेंगे। और लेकिन उसमें से निकाल कर खुदा बरकत देना चाहता है, जैसा कि यहां पर लिखे हैं, खौफ ना। फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और कितनी बड़ी बरकत, कितना बड़ा फजल मुकद्दसा मरियम पर, मुकद्दसा मरियम पर, कि जिस शख्सियत को देखने के लिए दुनिया तरसती थी, जिस शख्सियत को देखने के लिए, पाने के लिए दुनिया तरसती थी, और उसकी खुशखबरी मुकद्दसा मरियम को दी गई। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यसु रखना, वो बुजुर्ग होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी खुशखबरी मुकद्दसा मरियम के लिए। और फिर ये भी कहा, और खुदावंद खुदा
उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। The Lord God will give him the throne of David. खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। Praise the Lord. His kingdom there will be no end. उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा, उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। He will reign forever. उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, वो हमेशा बादशाही करेगा। और कितनी बड़ी बरकत, तुझसे तो बादशाह पैदा होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बड़ी बरकतें देना चाहता है, बड़ी बड़ी बरकतें देना चाहता है। लेकिन कभी कभी हमें आजमाइशों में से भी गुजरना पड़ता है, आजमाइशों में से भी गुजरना पड़ता है। और मुकद्दसा मरियम के लिए ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और अगले हिस्से में हम देखते हैं कि उसने फरिश्ता से ये कहा, मरियम ने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। क्या अचानक किसी कुंवारी लड़की को ऐसी खबर मिल जाए तो क्या उसके लिए यह कम आजमाइश होगी? क्या उसके लिए यह कम परेशानी होगी? और वो नहायत परेशान थी। बेशक उसे फजल की खुशखबरी दी जा रही थी, बरकत की खुशखबरी दी जा रही थी, और उसे अच्छी बातों की खुशखबरी दी जा रही थी, लेकिन वो इससे परेशान भी थी। ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, मैं तो मर्द को नहीं जानती। और ये छोटी आजमाइश नहीं थी। और मेरे भाइयों और बहनों, फरिश्ता ने उससे कहा, जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कितनी बड़ी बात है। फरिश्ता ने उससे कहा कि तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, तुझे दुख में नहीं छोड़ा जाएगा, तुझे आजमाइश में नहीं छोड़ा जाएगा, तुझे परेशानी में नहीं छोड़ा जाएगा। रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मालूद मुकद्दस और खुदा का बेटा कहलाएगा। और लिखा है कि फरिश्ता ने फिर उसे अलिशबा के ताल्लुक से कहा, देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो भांज कहलाती है, छठा महीना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि शुरू में मैंने बताया कि छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से एक गलील के एक शहर नासरत में भेजा गया, एक कंवारी के पास जिसकी मंगनी यूसुफ, दाऊद के घराने के एक शख्स यूसुफ नाम से हुई थी। और ये वो छठा महीना था
कि अलिशबा के ताल्लुक से फरिश्ता उसको बता रहा है कि देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के हाँ भी बेटा बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना है। और जैसे ही फरिश्ता ने उससे ये कहा कि फौरन मुकद्दसा मरियम ने कहा, तेरे कौल के मुआफिक हो। फरिश्ता ने उससे ये कहा, जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, फॉर विद गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, एवरीथिंग विल पॉसिबल। और कोई चीज खुदा के लिए नामुमकिन नहीं, आपके लिए नामुमकिन नहीं। और लेकिन जब आप खुदा के कलाम को कबूल करेंगे तो फिर रूहुल कुद्दस आप पर नाज़िल होगा। जब आप खुदा के कलाम को कबूल करेंगे रूहुल कुद्दस आप पर नाज़िल होगा। खुदा ताला की कुदरत आप पर साया डालेगी। जब आप अपना दिल खुदावंद के साथ लगाएंगे, जब आप वफादारी से आप खुदा के साथ चलेंगे, वफादारी से खुदावंद की हजूरी में रहेंगे, तो फिर रूहुल कुद्दस आप पर नाज़िल होगा। खुदा ताला की कुदरत आप पर साया डालेगी और फिर तमाम आजमाइशों में से गुजरने की आपको कुव्वत और बरकत देगी। और मुकद्दसा मरियम ने जब तक खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर लिया उस वक्त तक फरिश्ता उसे तसल्ली देता रहा और खुदा के कलाम को कंफर्म करता रहा कि तेरे लिए ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ठीक है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं। कितना बड़ा दावा, खुदा की बंदी, मैं खुदा की बंदी हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आओ ऐसा दावा करने के काबिल हूं कि मैं खुदा की बंदी हूं और मैं खुदा का बंदा हूं। मैं खुदा के साथ चलने वाला हूं, मैं खुदा की हजूरी में रहने वाला हूं। मेरा दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, मेरी राहें खुदा के साथ हैं। और जैसा ही मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। Let it be to me according to your word। जो कुछ तूने कहा है तेरे कहने के मुताबिक हो मेरे लिए। और जब तक उसने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया फरिश्ता उसके पास से नहीं गया। और जैसे ही उसने खुदा के कलाम को कबूल किया और फरिश्ता उसके पास से चला गया और रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ, रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ और वो रूहुल कुद्दस से भर गई और खुदा ताला की कुदरत उस पर थी। और फिर वो जल्दी उठी है और फिर उठकर अपनी रिश्तेदार अलिशबा को खुशी से मिलने के लिए जाती है, अपनी रिश्तेदार अलिशबा को खुशी से मिलने के लिए जाती है। और जैसा ही मुकद्दसा मरियम उसके घर में पहुंचती है, जैसे ही मुकद्दसा मरियम उसके घर में पहुंचती है
तो फिर क्या माजरा हुआ? माजरा ये हुआ कि अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई। कैसा है? जब मुकद्दसा मरियम मिली है और हम कई दफा रूहुल कुद्दस से मामूर हैं जी, हम दूसरों को असर तक नहीं होता, दूसरों को बरकत नहीं मिलती है हमारे वसीला से। हमारे मिलने से दूसरों को बरकत मिलनी चाहिए, हमारे मिलने से लोगों को तसल्ली मिलनी चाहिए। और ना कि हमारे मिलने से लोग कहें कि आइंदा ना ही आए यहां तो अच्छा है, बल्कि लोग हमें कहने वाले हों कि बार बार हमारे पास आए, हमारे लिए बरकत चाहें। और लिखा है कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम की आवाज उसके कान तक पहुंची और वो रूहुल कुद्दस से भर गई और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी खुशी के मारे उछल पड़ा। कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों और बहनों। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि मुकद्दसा मरियम का दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। मुकद्दसा मरियम की राहें खुदा के साथ थी, मुकद्दसा मरियम की आंखें, मुकद्दसा मरियम की सोचें, मुकद्दसा मरियम के ख्यालात खुदा के कलाम की तरफ थे, उसकी परस्तश, उसकी हमदुस्ताइश की तरफ थे। और इसीलिए उस पर खुदा का फजल हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, आओ खुदावंद हमें भी चाहता है कि हम पर भी फजल हो, हम सब पर फजल हो। जैसा कि हम लास्ट में मैं एक और हवाला पढ़ के बंद करता हूं। जैसा कि अब्रानियों का हम 4 बाब पढ़ते हैं और उसकी 15वीं और 16वीं आयत है। लिखा है, Same then we have a great high priest. Same then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. We do not have a high priest who cannot sympathize our weakness. But in all points, tempted as we are, yet without sin. Yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace. To the throne of grace. Find grace to help time of need. हमारा एक ऐसा सरदार काहिन है, ऐसा सरदार काहिन है जो सब आसमानों से ऊपर चला गया, सब इंसानों से आसमानों से ऊपर चला गया और यीशु मसीह खुदा का बेटा, यीशु मसीह खुदा का बेटा। आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, अपने इकरार पर कायम रहें। हमारा कोई ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद ना कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। आपके अंदर कमजोरी है, आपके अंदर कोई भी कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है, रूहानी कमजोरी है, जो भी कमजोरी है, यीशु मसीह आपकी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि हमारा सरदार काहिन है यीशु मसीह। लेकिन बशर्ते कि आप उसके हजूर आके अपने गुनाहों से तौबा कर दें, अपनी जिंदगी उसे दे दें और आजमाइशों की परवाह ना करें।
यीशु मसीह भी हमारी तरह आजमाया गया, यीशु मसीह भी हमारी तरह आजमाया गया, हमारी तरह आजमाया गया। और पौलुस रसूल कहते हैं कि आओ हम दिलेरी के साथ डरते हुए नहीं, घबराते हुए नहीं, परेशान होते हुए नहीं, दिलेरी के साथ खुदा के फजल के साथ पास पहुंचे, फजल के तख्त के पास पहुंचे, खुदा के फजल के तख्त के पास आए। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के फजल के तख्त के पास आएंगे तो फिर हम पर फजल होगा, फिर खुदा की बरकत होगी, फिर खुदा की रहमत होगी। और क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम इब्रानियों के खत का मुताला करते हैं, उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। मेरे भाइयों और बहनों, आजमाइशों से ना घबराएं, परेशानियों से ना घबराएं, उलझनों से ना घबराएं। और यीशु मसीह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप उसके फजल के तख्त के पास आ जाएं, आप उसके फजल के तख्त के पास आ जाएं। और फिर जब आप उसके फजल के तख्त के पास आ जाएंगे तो आप पर खुदा का फजल हो जाएगा और खुदा की बरकत आप पर मुंडलाती हुई आपको नजर आएगी। और फिर आपको ऐसी अचानक बरकतें मिलती जाएंगी जो आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगी। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, और जिस तरह खुदावंद ने बरकतें देने का वादा किया है और उसी तरह उसके वादों पर हम कायम रहते हुए वो सारी बरकतें हासिल करें। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। तूने खुदावंद पाक खुदा हमसे प्यार किया और हमसे मोहब्बत रखी, और तूने अपना इकलौता बेटा यीशु हमें बख्श दिया, जिस पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। तू खुदावंद पाक खुदा, जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना है या इसके बाद सुनेंगे, उन सब पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 148 मेरे सामने आया है। चलो हम यही गाते हैं और इसके दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर डालेंगे। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमानां दी उचियाई, सब आसमानां दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ कर फरिश्ते सारे, तारीफ कर
झुकाएं और हदिये के लिए दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो खुदावंद अपने लोगों को प्यार करता और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, इसे बाखूब की तरह कबूल फरमा और इस हदिये के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे, ताकि तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने पाए। और खुदावंद अपने लोगों को हर तरह के दुख से, मुसीबत से, उलझन से, परेशानियों से बचाकर महफूज रखना और हर तरह की बीमारी से खुदावंद अपने लोगों को बचा कर रखना और अपने लोगों की कमाई में बाकसरत बरकत उड़ेलना, ताकि तेरे दिए में से तेरे हजूर ज्यादा से ज्यादा दे सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत और बरकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। एक मिनट, अपने हदियेदार खुदावंद के हुजूर जरूर डाला करें। और सब लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और बेशक आप हम तक नहीं पहुंचा सकते हदिया, लेकिन जब आप हमारे साथ इबादत में शरीक होते हैं तो अपना हदिया जरूर निकाला करें। तो अगर आप हमें भेज भी सकें किसी तरीके से, वेस्टर्न यूनियन के से भी आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन आप अपना हदिया जरूर निकालें। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। God bless you.